शिकार करते समय एक आदमी को कुछ अजीबोगरीब अनुभव होता है। वह एक हिरण पर निशाना साधता है, लेकिन जब वह ट्रिगर खींचता है तो वह एक लड़के को मार देता है। यह भयावह दृश्य उसे डरा देता है। दोनों पुरुषों को लगता है कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। जब वे होश में आते हैं तो वे जांच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे स्तब्ध रह जाते हैं। लड़का ऊंची घास में पड़ा है। निक सदमे से स्तब्ध है। वह लड़के को जगाने की कोशिश में घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन लड़का पहले ही मर चुका होता है। निक असहाय होकर गिर पड़ता है। उसे नहीं पता कि क्या करना है। तभी लड़के का पिता आता है। अपने मृत बेटे को जमीन पर देखकर वह व्यक्ति अपने बच्चे को पकड़कर रोता है। अपने सामने हत्यारे को देखता है। वह अपनी शिकार करने वाली राइफल उठाता है। निक हताश होकर समझाता है कि यह एक गलती थी, लेकिन पिता दुख में डूबा हुआ था। लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनता। जैसा कि निक सोचता है, वह गोली से मरने वाला है। पियर्स ने देखा कि वह आदमी अचानक गिर गया। उसके साथ ही डेविड ने उसे गोली मार दी। कई मौतें होने के कारण निक का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वह केवल सप्ताहांत शिकार के लिए बाहर आया था, लेकिन 2 लोगों को मार डाला। डेविड ने शवों को संभालना शुरू किया। वह उन्हें घसीटकर दूर ले गया और झाड़ियों में छिपा दिया। डेविड ने निक को एक जगह जमे हुए देखा। डेविड ने उसे पकड़ लिया और खींचकर दूर ले गया। वे जंगल से बाहर निकल गए और अगले दिन शहर छोड़ने की योजना बनाई ताकि कोई बहाना बनाया जा सके। वे दूसरे जंगल में चले गए, फिर जानबूझकर एक मॉल में दिखाई दिए, यह संकेत देते हुए कि वे शाम ढलने तक वहां शिकार करते रहे। वे अपने होटल लौट आए। जब होटल मालिक ने पूछा कि क्या उन्हें कोई सफलता मिली, तो उन्होंने निराश होकर कहा कि नहीं। लेकिन अपने कमरे में वापस आकर वे घबराए हुए थे। व्यस्त लोगों को आमतौर पर क्या करना चाहिए? अपने कमरे में लगातार रहना। निश्चित रूप से संदेह पैदा हुआ, इसलिए वे खाने के लिए एक रेस्तरां में गए। बहुत भूखे होने का नाटक किया। रात के खाने के दौरान वे जानबूझकर लोगों को बताते हैं कि वे रात में दूसरे जंगल में शिकार कर रहे थे। वे शवों को दफनाने की योजना बनाते हुए जंगल में वापस चले जाते हैं। निक एक गड्ढा खोदता है, लेकिन डेविड को अचानक कुछ एहसास होता है। उन्हें गोलियां नहीं मिली हैं। पुलिस गोलियों का पता लगा सकती है। डेविड की खोज में उसे एक गोली पेड़ के तने में मिलती है, लेकिन दूसरी नहीं मिल पाती। फिर उसे याद आता है कि दूसरी गोली लड़के के माथे पर लगी थी। वह लड़के के सिर के पिछले हिस्से को छूता है, लेकिन उसे कोई बाहरी घाव नहीं मिलता। वह पुष्टि करता है कि गोली खोपड़ी में फंसी हुई है। कोई और सबूत नहीं बचा है, इसलिए वह गोली निकालने के लिए लड़के का सिर काटने की योजना बनाता है। निक जब यह सुनता है तो आपत्ति करता है। उसे लगता है कि लड़का पहले ही मारा जा चुका है। अब शव को और क्षत विक्षत करना बहुत क्रूर होगा। यह देखकर कि वह डेविड को रोक नहीं सकता, निक कार में वापस आ जाता है। जल्द ही डेविड सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। फिर वे होटल की ओर भागते हैं। उन्हें लगता है कि रात में कोई भी शव नहीं खोज पाएगा, लेकिन निक अपना सिर घुमाता है और देखता है कि एक लड़का उन्हें देख रहा है। होटल में वापस आकर वे सुबह होने पर ही वहां से चले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वे बहुत थक चुके होते हैं। जब वे उठते हैं तो अपना बैग पैक करते समय दोपहर हो चुकी होती है। वे नीचे शोरगुल सुनते हैं। डेविड बाहर देखता है। उनके टायर काट दिए गए हैं और उनकी कार को घेर लिया गया है, लेकिन अब दोनों आदमी